वैसे तो आपका नाम भयमार है, लेकिन मुझे तो लगता है कि आपको एक छोटी सी मक्खी मारने के लिए भी कालपरी से परमिशन लेनी पड़ेगी। कालपरी? विवान, तुम अपनी सीमा पार कर रहे हो। काललोक में भी सीमा होती है? मुझे तो पता ही नहीं था। बल्कि कालपरी ने तो मुझे बोला था कि यहाँ काललोक में मेरे मन में जो है मैं कर सकता हूँ, लेकिन शायद आप नहीं कर सकते, है ना? खैर, मेरा तो अब सब्र खत्म होते जा रहा है। मैं तो जा रहा हूँ वीर लोक पर हमला करने। लेकिन आप बस मुझे ये बता दीजिए कि इस हथियार को चलाना कैसे है, बताइए ना। ओह नो, मैं तो भूल ही गया कि आप ही बता ही नहीं सकते। इसके लिए आपको कालपरी से परमिशन लेनी पड़ेगी ना। कूल, लेकिन आपके पास इससे भी स्ट्रॉन्गर हथियार है क्या? यह है ध्वंस भुजा अस्त्र। लेकिन ये काम कैसे करता है? वाह, ये हुई ना बात। अब आप वीर लोग को बता दीजिए कि आप केपी नहीं, अब पीके हो। बीके? हाँ, बादशाह काललोक। ये लो विवान, और अगर तुम सच में वीर लोग से अपना बदला लेना ही चाहते हो तो मुझे थोड़ी देर में जटासुर घाटी में मिलो। मैं अपने सारे घातक अस्त्र शस्त्र लेके वीर लोग पे हमला करूंगा। मैं अभी सर्वकाल मंदिर से आशीर्वाद लेकर आया। आप तो ना केपी है ना बीके, आप तो जीके निकले, गधे ऑफ काललोक। मैं आता हूँ जीके। अब बारी है कालपरी की। विवान, ये ध्वंस भुजा अस्त्र तुम्हें कहाँ से मिला? ओ, ये ध्वंस भुजा अस्त्र थोड़ी ना, ये तो एक मामूली सी तलवार है, मुझे प्रैक्टिस के लिए दी गई है। झूठ बोल रहे हो तुम, सच सच बताओ। भयमार ने तुम्हें ये अस्त्र दिया है ना? हाँ, आप वीर लोग पर हमला नहीं करना चाहती थी ना, लेकिन भयमार जी ने कहा कि वो आपकी तरह बिल्कुल भी डरपोक नहीं है। हाँ, और उन्होंने तो ये भी कहा है कि हम दोनों मिलकर वीर लोग पर हमला करेंगे, और उसी के लिए उन्होंने मुझे जटासुर घाटी में बुलाया है। हाँ। भयमार की तो अक्ल ठिकाने लगानी होगी। चले थे मेरे और पार्टनर के बीच में फाइट करवाने। अब देखो, ये दोनों मिलकर खुद के ही घर में आग लगाएंगे। शाबाश रोहन, शाबाश। कहाँ रह गया है छोटा बालवीर? आखिरी समय में इसकी हिम्मत जवाब तो नहीं दे गई। वीर लोग को तबाह करने के लिए तो मैं अकेला ही काफी हूँ। रुक जाओ भयमार, कहाँ जा रहे हो इतना श्रृंगार करके? श्रृंगार करने में तो तुम और तिमनासा व्यस्त हो, इसलिए तो वीर लोग अभी तक सही सलामत हैं, लेकिन अब नहीं रहेगा। रुक जाओ, मेरे आदेश के बिना तुम काललोक से शस्त्र नहीं ले जा सकते। लगता है तुम भूल गई कालपरी कि तुम्हें बालपरी से कालपरी मैंने बनाया था। मैं तुम्हारा आदेश तो क्या, तुम्हारा गिड़गिड़ाना भी नहीं सुनूंगा। भयमार,
घर के बीच में फूट डालने की कोशिश कर रही थी ना ये कालपरी। अब देखिए ना कैसे पॉपकॉर्न की तरफ गुस्से में फूट रही है। पिक्चर तो अभी से शुरू हुई है। वाह कालपरी, क्या अटैक मारा है। कालपरी, बॉस तेरी मौत मेरे हाथों लिखी है। गुड बाय गाइस, यू नो फॉरएवर। ये क्या कर रहे हो तुम दोनों? दिमाग खराब हो गया है। दादाजी से बचाने के लिए धन्यवाद मस्ती परी। मेरा मतलब थैंक यू मस्ती परी। हाँ। अच्छा तो विवान सबसे पहले किसकी पढ़ाई की जाए, साइंस की या फिर मैथ्स की? वो क्या है ना, माँ और दादाजी ने मेरा इतने जोर से कान खींचा ना कि मेरा दिमाग सुस्त हो गया है, तो अभी पढ़ाई नहीं करते हैं। हाँ, अच्छा तो दिमाग सुस्त हो गया है तो पीटी से शुरू करते हैं। पीटी? पीटी? पिटाई को प्यार से पीटी तो नहीं बोल रही है कहीं? नहीं नहीं, अबे क्या है ना कि मैं तो बहुत थक गया, पीटी बाद में करेंगे, दर्द हो रहा है। अच्छा विवान, तो फिर ठीक है, हम लोग ना तो पढ़ाई करेंगे और ना ही पीटी, हम लोग ना जादू का अभ्यास करते हैं। एक काम करते हैं, हम तुम पर हमला करेंगे और तुम अपने शक्तियों से बचना, ठीक है? तुमने रोका क्यों नहीं? आपने मौका ही कहाँ दिया। अच्छा तो अब रोकना, ठीक है? 1 2 3। सत्यानाश हो कालपरी का। अब क्या हुआ विवान, तुम्हें मौका भी तो दिया था, फिर तुम क्यों नहीं रोक पाए? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम सारे मंत्र भूल गए हो? नहीं नहीं नहीं, मुझे तो सारे मंत्र याद है और मुंह जुबान ही याद है। तो फिर अरे अरे तुम कहाँ भाग रहे हो बहरूपे? कौन हो तुम बहरूपे? बहरूपे? मैं? अरे बहरानी। विवान! ये तो सुना था मैंने कि बंदरों को लड़वाकर बिल्ली मजे लेती है, लेकिन एक बाघ और शेरनी को लड़वाकर कोई चूजा मजे ले रहा है, ये पहली बार देख रही हूँ। कालपरी, आप तो फूट डालो और शासन करो की नीति पर भरोसा करती थी ना। एक चूजा आकर आपको भड़काकर चला गया और आप भड़क गई। मैं छोड़ूंगी नहीं उस विवान को। अब कोई कुछ नहीं करेगा। अब जो करूंगी मैं करूंगी। ये सप्तनाशक खंजर अब सिद्ध हो चुका है। ये इतना शक्तिशाली हो गया है कि ना तो इसका सामना बालवीर कर पाएगा और ना ही वो बुढ़ा शेर शौर्य। सप्तनाशक खंजर? वो रहा मदारी जो तुम्हें नचा रहा था। अगर वो बहरूपिया था
तो हमारा विवान है कहाँ? मुझे लगता है हमें तुरंत जाकर शौर्य को ये खबर दे देनी चाहिए। उसकी कोई जरूरत नहीं है मस्ती परी। विवान तुम थे कहाँ? मैं काललोक में। हम कैसे मान ले कि तुम ही विवान हो और कोई भैरूपिया नहीं? हेलो, पहली बात तो मैं इस दुनिया में सिंगल पीस हूँ और प्रूफ के तौर पे ये देखो वीर चिन्ह, देखो, अरे देखो, अब हुआ यकीन? कोई भैरूपिया अगर विवान का रूप बदल कर आ सकता है तो ये वीर चिन्ह भी लेकर आ सकता है विवान। हाँ, अगर तुम विवान हो तो तुम विवान की तरह बात करो, ऐसा कुछ बोलो या ऐसा कुछ करो जो वो करता है, तभी हम मानेंगे। अच्छा तो ठीक है, कसम सलमान भाई की, मैं उस तमन्ना समय इतना छेद कर दूंगा, इतना छेद कर दूंगा कि तमन्ना से कंफ्यूज हो जाएगी कि ऑक्सीजन कहाँ से ले और कहाँ से। मान गए कि तुम ही असली विवान हो। लेकिन तुम्हें काललोक कौन ले गया था? कोई नहीं, मैं खुद गया था। हाँ? उन लोगों को सबक सिखाने। मैं सबक सिखाने ही वाला था कि रॉन्ग टाइम पे वो तमन्ना से आ गए। ये क्या कर रहे हो तुम दोनों? आप आ गए? विवान को सारी शक्तियां एक साथ ना दी जाए, इसे में हम सबकी भलाई है। तो परियों, अब आपको लगता है कि विवान को सारी शक्तियां एक साथ दे देनी चाहिए? जरूर बालवीर, विवान ने इतना बड़ा काम अकेले करने का साहस जो दिखाया है। लेकिन पार्टनर, मुझे अपनी सारी शक्तियां एक साथ नहीं चाहिए। क्यों? तुम्हारी तो हमेशा से यही शिकायत थी ना कि हमने तुम्हें बालवीर की सारी शक्तियां एक साथ नहीं दी। क्योंकि अब मुझे अकेले आ गई है। छोटू जो चाहते हैं वो बड़ों को ही पता होता है कि वो उन्हें देना चाहिए या नहीं। छोटों का काम होता है जिद करना और वैसे ही बड़ों का काम है अकल देना, और आप लोगों ने अकल तो मुझे दे ही दी है। तो विवान, अगर अब हम तुम्हें एक एक करके शक्ति देंगे तो चलेगा ना? यस पार्टनर, ऑफ कोर्स। अभी तो मुझे आपसे बहुत कुछ सीखना है। बालवीर, तुम जिस काम के लिए हिमसार ग्रह गए थे वो काम पूरा हुआ? हाँ मस्ती परी, चतुरकुट पर्वत की चोटी से मैं इन ओस की बूंदों को लेकर आया। अब मुझे अपनी माँ को वापस लाने से कोई नहीं रोक सकता। यस पार्टनर, वेरी गुड। लेकिन तमन्ना सा भी एक स्पेशल पावर वाला सप्तनाशक खंजर लेकर आ गई है, इसलिए हमें जो भी करना होगा बहुत स्मार्टली करना होगा पार्टनर। सप्तनाशक खंजर? अब कौन सी नई चाल चलने वाली है तमन्नासा? अरे कहाँ अटक गया ये विमान? आज तो पक्का क्लास के लेट हो जाएंगे। चींटी को बुलाना हो तो शक्कर छिड़कना चाहिए, और अगर विवान को फंसाना हो तो इस पोपू पर शिकंजा कसना चाहिए। जिसको खुदा रखे उसको कौन चखे। अरे इतनी छोटी
छोटी सी उम्र में फकीर बन गए हो। शर्म नहीं आती क्या तुम्हें? स्कूल क्यों नहीं जाते? नादान बच्चे, तुम मुझे ज्ञान दे रहे हो जबकि मैं तुम्हें तोहफा देने आया हूँ। तोहफा? ओ, मतलब कि गिफ्ट। ये देखो। मैं इसके लिए कोई पैसे वैसे नहीं देने वाला। हाँ नहीं नहीं, ये तोहफा तुम्हें खुद पैसे दिलाएगा। क्या? हाँ, ये क्रिकेट का बैट मुझे पैसे दिलाएगा? कैसे? ये जो बल्ला है ना, इसके अंदर एक चुंबक है जो छुपे हुए खजाने को अपनी तरफ खींचता है। यानी कि इस बल्ले से हो जाएगी तुम्हारी बल्ले बल्ले। देखना चाहते हो? रुको। क्या? क्या है ये? सोने के सिक्के। हाँ, मैं तुम्हें ही इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि तुम बच्चे हो और बच्चे होते हैं मन के सच्चे। हो ना तुम मन के सच्चे? या फिर किसी और सच्चे बच्चे को ढूंढूं मैं? चलो मैंने। अरे नहीं 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 नहीं, मैं हूं ना सच्चा बच्चा। शाबाश। लेकिन एक चीज याद रखना, ये तो बात छुपाने के लिए नहीं है, दूसरों को बांटने के लिए। जितना तुम इसे दोस्तों में बांटोगे, इसकी ताकत उतनी ही बढ़ेगी, समझे? ये लो, जिसको खुदा रखे उसको कौन चखे। एक बार ये चुंबक यंत्र विवान के हाथों में पहुंच जाए, फिर महाराजा का मकसद पूरा होने में देर नहीं लगेगी। अरे चल 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 गोपू, ये हवाई क्रिकेट किसके साथ खेल रहा था? अरे ये क्रिकेट का बैट नहीं है विवान, ये तो वो बैट है जिससे हम गुड लक के सिक्सर मारेंगे। ये देख। ये कॉइन्स कहाँ से मिले तुझे? इस बैट से। इस बैट के अंदर एक चुंबक है। क्या? हाँ, जो छुपे हुए खजाने को अपनी तरफ खींच लेता है। क्या बात कर रहा है? हाँ, दिखाओ देखो। हाँ? ये देख। लगता है यहाँ आसपास में सिर्फ कंजूस लोग हैं, मेरे पापा की तरह। चल चल चल, स्कूल के लिए लेट हो रहा है। इस बैट के बारे में मुझे बाद में दिखा। चल। यार गोपू तो कितनी बार गिनी गई इन कॉइन्स को? गोल्डन कॉइन विवान, गोल्डन कॉइन, सोने के सिक्के। सोच, इन कॉइन से हम कितने महीनों तक चॉकलेट खा सकते हैं। गोपू, हर चमकने वाली चीज सोने की नहीं होती। और तू तो बोल रहा था ना कि इस बैट से हर छुपा खजाना मैग्नेट की तरह आकर चिपक जाता है, लेकिन अभी तक तो हमें इस पोटली के अलावा और कुछ भी नहीं मिला। मिलेगा मिलेगा विवान, चलो और ढूंढते हैं। हाँ ढूंढ। भैया, अब इन छुओं को सुपर ग्लू से दीवार में चिपका देंगे। मिला कुछ? अरे मिलेगा मिलेगा। अब अरे चल। नहीं, ये चिंटू, ये तूने गोपू की पैंट के पीछे क्या चिपकाया है? अभी पता चल जाएगा विवान। गोपू, अरे चिंटू, अरे क्या हुआ? गोपू आना। देखो देखो देखो, गोपू की पैंट फट गई। ए, चुप!
देखो देखो, इस गोपू की सस्ती पैंट ने महंगी वाली बेइज्जती करा दी। चुप। चल चिंटी। पिछले मंडे शर्ट का बटन टूट गया था। पापा ने एक दिन तक बात नहीं की थी मुझसे। आज तो पैंट ही फट गई। पता नहीं कहीं पापा गुस्से में मुझे हॉस्टल ना भेजते। फिकर नट गोपू, हॉस्टल का खर्चा वैसे भी ज्यादा होता है। एक काम कर, मेरी स्वेटर पहन के ये छुपा ले। हाँ छुपा ले। चल ठीक है। अरे मेरे गोल्ड कॉइन कहाँ गए? कहीं चिंटू तो नहीं ले गया मेरे गोल्ड कॉइन? अरे गोपू, गोपू रुक, गोपू रुक। ये पता करने का एक ही तरीका है। बैट दिखा। अब आया है बल्ला धोनी के हाथ। अब लगेगा हेलीकॉप्टर शॉट। इस बैट का बटन दबाने से तेरे गोल्ड की कॉइन्स मैग्नेट की तरह आकर चिपक गए थे। अरे हाँ विवान, अभी पता चल जाएगा। ओ चिंटी खींच मेरे को। भैया आप कैसे चिपक गए? पता नहीं चिंटी, खींच मेरे को। विवान, मुझे तो लगता है उस गाड़ी के अंदर खजाना है। मुझे तो नहीं लगता कि वहाँ खजाना है, लेकिन इस बैट में काफी ज्यादा पावर है। चिंटू, क्या कर रहे हो ये लंच पीरियड में? मैं चिपक गया हूँ। चिंटी खींच मेरे को। चिंटू दूर हटो कार से। स्टॉप इट। सर, जो चीज मैंने शुरू ही नहीं की है उसको स्टॉप कैसे करूँगा? सर देखो देखो, चिंटू आपकी बात नहीं मान रहा है। वेरी बैड चिंटू, वेरी बैड। चिंटू मैं आखिरी बार बोल रहा हूँ तुमको, अगर तुम कार से दूर नहीं हटे तो पूरे पीरियड के लिए तुम्हें मुर्गा बना दूंगा। नहीं सर, प्लीज। ठीक है चिंटू, अब से तुम अगले वीक तक मेरी क्लास में मुर्गा बनोगे। चल अब क्लास चलते हैं और उस बेचारे चंडू को भी छोड़ देते हैं। मन तो नहीं हो रहा, फिर भी छोड़ देते हैं। मैंने बटन तो ऑफ कर दिया है, लेकिन ये चिंटू अभी तक चिपका हुआ क्यों है? हो सकता है इस मैग्नेट बैट की पावर थोड़ी हाई हो। थोड़ा दूर चल लेते हैं, सिग्नल अपने आप ही वीक हो जाएगा और चिंटू गाड़ी से छूट जाएगा। चल ठीक है। अब हुआ है खेल शुरू। ये मैं क्या देख रहा हूँ कालपरी? तुमने अपनी प्यारी तिमनासा के निर्देश का उल्लंघन कर दिया। हाँ भैमार, भैरानी सप्तनाशक खंजर की शुद्धि के लिए काल व्रत करने गई है और हमसे कहा था कि जब तक मैं ना आऊं तब तक मेरी वो करना प्रतीक्षा। लेकिन ये विवान और गोपू के साथ धरती पर खेल खेल रही है। हाँ, क्योंकि कालपरी की फूट डालो और राज करो की नीति के पर खच्चे उड़ा के गया है ना विवान। मूर्ख तो विवान तुम्हें भी बनाकर गया है भैमार, लेकिन मैं उस चूजे विवान को इस अपमान का सबक सिखा कर रहूंगी। सबक, वो भी बिना भैरानी के। अच्छा बताइए, आपका ये चुंबक वाला बल्ला क्या करने वाला? जैसे जैसे दिन बीतते जाएंगे वैसे वैसे तुम सबको पता चलता जाएगा इस यंत्र की असली करामात। जब तिमनासा काल व्रत पूरा करके लौटेगी तो उसके लिए मेरी तरफ से एक तोहफा होगा, धरती की तबाही। गोपू, क्या तू भी वही सोच रहा है जो मैं सोच रहा हूँ? हाँ विवान, मैं भी वही सोच रहा हूँ कि आज मेरा गुड लक इतना अच्छा कैसे है। मैग्नेट बैट, चिंटू की फिरकी का बोनस। लेकिन मैं तो चिंटू के बारे में सोच रहा हूँ, वो अभी तक क्लास में भी नहीं आया है।
मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, सिट डाउन। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फार्मिंग और टूल्स के बारे में कुछ सीखेंगे। ओके? यस सर। ये बच्चों छोटी छोटी खुरपियां हैं, ये पौधे लगाने में काम आती हैं। और ये शवल है, इसको हिंदी में हम फावड़ा बोलते हैं। और ये कुदाल है। कहीं ये सब इस मैग्नेट पैड के कारण तो नहीं हो रहा? ये क्या हो रहा है विवान? ये सारी मेटल की चीजें चुंबक क्यों बन रही हैं? गोपू, तुझे ये बैट किसने दिया था? एक चाइल्ड फकीर थे। क्या? हाँ, वो हमारी हाइट के होंगे, उन्हीं ने मुझे ये बैट दिया था। कहीं वो दबा दबा तो नहीं था? अरे विवान कहाँ जा रहा है? मुझे इस मैग्नेट के बारे में पार्टनर को बताना चाहिए। लेकिन पार्टनर तो हिमसार ग्रह से लाई हुई ओस की बूंदों की विधि कर रहे हैं ताकि वो परिमा को ठीक कर सके। नहीं, मैं उन्हें डिस्टर्ब नहीं कर सकता। क्यों ना मैं इस मेटल को यही जमीन में काट दूं, जब तक इसके बारे में ठीक से पता नहीं चल जाता। फिलहाल तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। मुश्किल हल। विवान, मुश्किल तो अभी हल नहीं हुई है, असली मुश्किल तो अब शुरू होगी। है? इस छोटे चुंबक का बड़ा करिश्मा बहुत जल्द ही देखने को मिलेगा। मैग्नेट की प्रॉब्लम तो टल गई, लेकिन अब मम्मी की डांट से कैसे बचूंगा? इतना लेट से वापस आया हूँ स्कूल से। एक मिनट मम्मी, मुझे पता, पहले तो आप डांटोगे, फिर आपको बुरा लगेगा कि आपने इतने प्यारे से बच्चे को कैसे डांट दिया, और फिर आप पूछकर खाना खिलाओगे। तो एक काम करो ना, मुझे सरप्राइज कर दो। आज मुझे पहले खाना खिला दो, वैसे भी मुझे बहुत भूख लगी है। बोलो नहीं, सुनो, ये भी कोई सरप्राइज है? सरप्राइज तो इसे कहते हैं। वाओ, थैंक यू सो मच मम्मी। मम्मी, आप ग्रेट हो। आपका नाम ना आपकी पर्सनालिटी पे फुल शोभा देता है। आपने वाकई बहुत करुणा है, करुणा मम्मी। डायलॉग मत मारो और जाओ, जाकर इसे पहन कर दिखाओ, पता तो चले फिट हो रही है कि नहीं। हाँ। वाह मम्मी, ये तो बहुत ही अच्छा ब्रेसलेट है, थैंक यू। ये मेटल फ्रेम का नया चश्मा पहनकर मैं एकदम दिलीप कुमार के जैसा लगूंगा। वाह मम्मी, खुशी। दादाजी, ये क्या हो रहा है? ये कैसे चिपक रहा है खुशी? पता नहीं मम्मी। मम्मी देखो, मैं क्या हो रहा है? ये देख। ये मैग्नेट वापस कैसे आ गया?
हुआ? अरे आनंद जी, आपकी गाड़ी! आज सुबह चिंटू गाड़ी से चिपक गया था और अब इनकी गाड़ी मेरी गाड़ी से चिपक रही है। क्या हो रहा है भारत नगर में? चल चंदू चोर! पूरे भारत नगर में चिपको आंदोलन शुरू हो गया क्या? दूर करूं मैं सबका तो हो जाए चुंबक लिपको। Hands up! यस! मुझे मैग्नेट काटने से पहले ही उसे लुप्त कर देना चाहिए था। खैर, अब ठीक है। अबे भी ये सब कैसे हो रहा है? मैंने मैग्नेट तो गायब। ये मैग्नेट ये तो च्युइंगम की तरह मेरे साथ चिपक गया है। अब मैं क्या करूं? शेर सर, मुझे आपकी हेल्प चाहिए। क्या हुआ विवान? ये हुआ है शेर सर, इस मैग्नेट के कारण पूरी धरती पर प्रॉब्लम शुरू हो गई है। ये चुंबक तुम्हें कहाँ से मिला? बहुत लंबी कहानी है, शॉर्ट में बताता हूँ। मैंने इसे जमीन में गाड़ा, इसे लुप्त करके गायब किया, लेकिन पता नहीं कैसी ये बार-बार मेरे पास वापस आ जाता है। इसका इलाज पार्टनर के पास तो जरूर होगा। पार्टनर की ओस की बूंदों की विधि खत्म हो गई क्या? बालवीर को अपनी विधि पूरी करने में थोड़ा समय लगेगा। मैं और मस्ती परी इसे नष्ट करने की कोशिश कर सकते हैं ना? हाँ। सच्ची? कूल। चूर चूर हो गया वो चिपकू चुंबक, और इसके साथ चूर चूर हो गया काल परी का घमंड। तौबा तौबा, ये सब मैं नहीं बोल रहा। ये चुंबक तो अब इस छोटी सी चोट से नासूर बन गया है। ये तो वापस आ गया। मुझे लगता है हमें ज्यादा शक्तियों का इस्तेमाल करना चाहिए। हाँ। रुको, ये कोई साधारण चुंबक नहीं है जो सिर्फ धातु की वस्तुओं को अपनी तरफ खींचता है, बल्कि जो शक्तियां तुम इसे खत्म करने के लिए इस्तेमाल करोगे, ये चुंबक उन शक्तियों को भी अपने अंदर खींच लेगा। क्या? इसका मतलब इसे हम जितनी तोड़ने की कोशिश करेंगे, इसकी शक्तियां बढ़ती जाएंगी। तो फिर हम इसे नष्ट कैसे करेंगे शेर सर? ऐसी कोई मुसीबत होती ही नहीं है विवान जिसका कोई हल ना हो। मुझे थोड़ा समय दो। जब तक शेर सर सॉल्यूशन निकाले तब तक तो मैं काल्लो कोहलो को मजा चखा के आता हूँ। उस काल परी ने मेरी बुद्धि और मेरे कद का मजाक उड़ाया। मैं जा रहा हूँ धरती के ऊपर सब छोड़। छोड़ना, तौबा तौबा, क्यों बुरा मान रहा है? ये क्या हो गया? छोड़ तो अब इनकी ही मैग्नेट से इनकी ही दुनिया अपसेट करूंगा मैं। तुमने तो कहा था सूर्यास्त के बाद बहुत बड़ा कोहराम मचेगा। ऐसा क्या होने वाला है सूर्यास्त के बाद? अभी तो धरती पर सिर्फ धातु की वस्तुएं चिपक रही है। लेकिन एक बार सूर्यास्त हो जाए, फिर इस चुंबक की शक्ति धरती की चुंबकीय शक्ति से और भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगी। उससे होगा क्या? उससे धरती के सारे आधुनिक उपकरण काम करना बंद हो जाएंगे। आसमान से विमान नीचे गिरने लगेंगे। समुद्र का पानी सुनामी बनकर पूरे धरती को निगल जाएगा। चारों तरफ हाहाकार मच जाएगा। मान गए काल परी?
इस बार तुम्हारी चाल ने बड़ी ऊंची उड़ान भरी। भैमार, ये क्या कर रहे हो तुम? मैंने कुछ नहीं किया कालपरी, और तुम उड़ कैसे रही हो? ये मैं बताता हूँ कि कालपरी बिना दूर की पतंग की तरह कैसे उड़ रही है। मुझे तो लगा था कि ये चुंबक सिर्फ धरती पर काम करता है, लेकिन तौबा पर जब्दाली पर एक्सपेरिमेंट करने के बाद मुझे ये पता चल गया कि ये चुंबक यहाँ भी काम करता है। इरफान, नीचे उतारो मुझे, वरना क्या होगा मैं बताता हूँ। कहाँ भेज दिया कालपरी को विवान? खुद ही वहाँ जाकर कालपरी से पूछ लेना। सॉरी भैमार जी, इस चुंबक को डायलॉगबाजी नहीं पसंद है, बल्कि इसे तो मैं पसंद हूँ, इसलिए तो बार बार लौट कर मेरे हाथों में वापस आ जाता है। एनीवेज, तुमने तो तुम्हारा हथियार इस्तेमाल कर लिया, अब मैं अपना मैग्नेट यूज कर लूं। तुम्हारे पास ये एक चुंबक है और मेरे पास अनगिनत हथियार। भाग जब्दाली। अरे भैमार, तू हट। अरे तुम दोनों हटो। अब जल्दी से ये बताओ कि इस चुंबक को नष्ट कैसे करना, वरना तुम लोग हमेशा के लिए ऐसे ही चिपके रहोगे। जिसके पास जवाब था उसे तो तुमने बहुत दूर उछाल के फेंक दिया। जब तक तुम कालपरी को ढूंढोगे सूर्यास्त हो चुका होगा और खत्म हो जाएगी धरती। हंस क्यों रहे हो महाराजा? कालपरी ने तो कहा था कि इस चुंबक को कोई इंसान नष्ट नहीं कर सकता और सूर्यास्त के बाद ही इसका असली कोहराम शुरू होगा। इनमें से किसी को भी सॉल्यूशन नहीं पता। अब मैं क्या करूं? मैं सबको कैसे बचाऊंगा? विवान, तुम जहां कहीं भी हो, इसी वक्त उस चुंबक के साथ वीर लोग पहुंचो। ठीक है शेर सर। कोई बचा मुझे। अरे विवान, अच्छा हुआ तुम आ गए। शौर्य ने इस चुंबक की समस्या का हल ढूंढ लिया है। तो जल्दी बताइए ना शेर सर, हमें कौन सा मैजिक यूज करना होगा? इस चुंबक की पावर तो बढ़ती ही जा रही है। इस समस्या का समाधान जादू में नहीं, विज्ञान में है। यानी कि साइंस में? हाँ विवान, किसी भी चुंबक को अगर गर्म किया जाए तो एक सीमा के बाद उसकी चुंबकीय शक्ति खत्म हो जाती है। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि हम इस चुंबक को गर्म करें और ये गर्मी की शक्ति अपने अंदर खींच के और भी ज्यादा पावरफुल हो जाए। ऐसा नहीं होगा। मैं अपनी अग्नि की शक्ति से इस चुंबक की शक्तियों को नाकामयाब कर दूंगी। ठीक है। ज्वाला परी, संभल के। मैंने अपनी पूरी शक्तियों का इस्तेमाल किया, फिर भी इस चुंबक पर कोई असर नहीं हुआ। लेकिन आपने तो कहा था शौर्य, एक सीमा के बाद गर्मी पाकर ये चुंबक नष्ट हो जाएगा, लेकिन इस पर तो कोई असर नहीं हो रहा है। शेर सर का बताया हुआ हल कभी भी गलत नहीं हो सकता, पर गलत हो सकता है हमारा मेथड, मेरा मतलब तरीका गलत है। कालपरी ने तो कहा था कि इस चुंबक को कोई इंसान नष्ट नहीं कर सकता और सूर्यास्त के बाद ही इसका असली कोहराम शुरू होगा। तौबा ने कहा था कि सूरज के डूबते ही इस मैग्नेट की असली शक्ति बाहर आएगी, जिसे कोई भी इंसान खत्म नहीं कर सकता। और शेर सर ने बोला है कि चुंबक को एक सीमा तक गर्म करने से उसकी सारी शक्तियां खत्म हो जाएगी। इसका मतलब अगर हमें इस मैग्नेट को डिस्ट्रॉय करना है तो इसे सूरज की गर्मी देनी चाहिए। शाबाश विवान,
यही है चुंबक को खत्म करने का हल। लेकिन शौर्य, सूरज तो करोड़ों मील दूर है। हम इस चुंबक को वहां तक पहुंचाएंगे कैसे? मती परी, अगर हम सब मिलकर अपनी ताकत लगाए तो ऐसा क्या है इस दुनिया में जो हम नहीं कर सकते? ये चुंबक तो मेरा पीछे ही नहीं छोड़ रहा। तुम लोग कभी कभी तुम लोगों की लाचारी देखकर ऐसा मन करता है कि तुम्हारी मदद कर दूं। वो टिम्मी आंटी, अगर ये चुंबक नहीं रुका ना तो तुम भी उतनी ही लाचार होंगी, क्योंकि न रहेगा काल्लोक, न रहेगी काल्लोक की भैरानी। विवान सही कह रहा है। अगर ये चुंबक नष्ट नहीं हुआ तो धरती लोक और वीर लोक के साथ साथ काल लोक भी तबाह हो जाएगा। इसलिए तुम हमारी नहीं, खुद की मदद करने की भी सोचो। टाइम कम है, क्योंकि अगर सूरज डूब गया ना तो इस मैग्नेट में इतनी शक्ति आ जाएगी कि सब खत्म हो जाएगा। सोच लो टिम्मी आंटी। ठीक है, मैं विवान के चारों तरफ चुंबक प्रतिरोधक घेरा बना देती हूँ ताकि वो चुंबक वापस इस तक ना पहुंच सके। तो ठीक है, रेडी? 3, 2, 1। जीत मुबारक हो वीर लोकवासियों, लेकिन मेरी अगली लड़ाई के लिए तैयार रहना, क्योंकि इस बार मेरी लड़ाई आर या पार की होगी। इस बार भूत, भविष्य और वर्तमान थरथरा उठेंगे। पंखा क्यों चला रही है? काल परी, बंद करो तुम्हारा ये नाटक। कालपरी, इतना बड़ा तूफान खड़ा करके ये क्या निकाला है? ये अचूक अस्त्र है। अब बालवीर इसके वार को नहीं रोक पाएगा। अरे एक और बार कर हो जाएगा। अरे हुआ तो हुआ। कर हाँ हो जाएगा। अरे यार, इतनी देर से ट्राई कर रहा हूँ, बैलेंस ही नहीं बन रहा है। गोपू, उंगली पर नचाने के लिए बैलेंस नहीं, टैलेंट चाहिए होता है, जो तेरे पास बिल्कुल अवेलेबल नहीं है। और मेरे अंदर कूट कूट के भरा है। ये देख। देखा, जादूगर हवा में फूल निकालता है, पर मैं जादूगर तो नहीं हूं।
इसलिए मैंने चिप्स निकाला और फूल में खाता नहीं। वाह चिंटू वाह, तुमसे अच्छा जादूगर तो कोई हो ही नहीं सकता। थैंक यू विवान। और उस चीटर जादूगर की पोपट कैसे करनी है पता है मुझे। चिंटू का खेल बदल पूजा स्पीड चलो चल। क्या हुआ? अगर चिंटू को भूख लगे तो चिप्स की जगह पेंसिल भी खा लेगा। और एग्जाम के टाइम पे बुक्स भी खा लेगा। ए विवान आजा। ये क्या हो रहा है चिंटू और विवान? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। अच्छा स्टूडेंट्स, इस क्लास में न्यू हेड बॉय के सिलेक्शन का टाइम आ गया है। तो अब हेड बॉय के सिलेक्शन के लिए जो भी हिस्सा लेना चाहता है वो अपना नाम मुझे लिखवा सकता है। सर मेरा नाम लिखिए सबसे पहले। चिंटू मिश्रा। ये चिंटू और हेड बॉय, ऐसी पनिशमेंट क्लास को कभी नहीं मिलनी चाहिए। और सर मेरा भी। विवान। और कोई स्टूडेंट जो अपना नाम लिखवाना चाहता हो? चिंटू और विवान, तुम दोनों दूसरे स्टूडेंट से किस तरह से बिहेव करते हो और स्कूल के रूल्स को कितना फॉलो करते हो, इस बेस पे तुम्हें पॉइंट्स दिए जाएंगे और जिसके पॉइंट्स ज्यादा होंगे वो बनेगा इस क्लास का न्यू हेड बॉय। चिंटू तू यहाँ का हेड बॉय तो नहीं बन पाएगा, मगर कल लोग में तुझे हेड बॉय जरूर बना देंगे। लेकिन होगा क्या इस अचूक अस्त्र से? इस अचूक अस्त्र को जिस भी निशाने पर छोड़ दिया जाएगा उस निशाने का नामो निशान मिट जाएगा। तिमनासा, इस अस्त्र को छोड़कर वीर लोग को हमेशा के लिए तबाह कर दो। रोक सको तो रोक लो अब तिमनासा को बालवीर। ये कैसी आवाज है? लगता है तिमनासा ने कोई शक्तिशाली अस्त्र छोड़ा। फिर तो जरूर उसके अस्त्र के निशाने पे वीरलोक होगा। लेकिन वीरलोक से पहले तिमनासा के इस अस्त्र को हमसे टकराना होगा। आप सबको तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं है परी। तिमनासा के इस खिलौने के लिए मैं ही काफी हूँ। इस तरह की भयानक धमाके की आवाज सुनाई दी है, उससे लगता है ये बहुत शक्तिशाली अचूक अस्त्र है। बालवीर, तुम सबको किसी भी मुसीबत का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। भैरानी, मेरा जन्मदिन तो अगले महीने है। आप अभी से बालवीर का सर मुझे तोहफे में देना चाहती है? वाह, कमाल है, ख्याल बुरा नहीं है। चिंता मत कीजिए शौर्य, तिमनासा चाहे 100 अचूक अस्त्र ही क्यों ना भेजे, मैं वीरलोक को कुछ नहीं होने दूंगा।
ये क्या? ये अस्त्र तो वीर लोग के ऊपर से ही निकल गया। है? क्या हो गया कालपरी? हमारा निशाना चूक क्या? चूक शस्त्र से? तिमनासा, इस अस्त्र को वीर लोग के बजाय कहाँ छोड़ दिया है तुमने? कहीं तिम्नासा के छोड़े अस्त्र का निशाना विवान तो नहीं? हमें तुरंत धरती पर जाना होगा। ये लो, सबको चॉकलेट बांट दो और सबको कहना कि सिर्फ चिंटू मिश्रा को वोट करे। जाओ। होश में आया इसकी अकल, वो चाहे बस चलो चल। सो सॉरी सर, सो सॉरी सर, मैंने आपको धक्का नहीं मारा। हाँ हाँ, तुमने नहीं मारा, मैंने तुम्हें धक्का मारा ना। हो सकता है सर। व्हाट? चलो चलो। सर मैं तो बच्चों को टॉफीज दे रहा था पॉइंट्स के लिए। क्या तुम पॉइंट्स के लिए स्टूडेंट्स को लालच दे रहे थे? सो सॉरी, तुम्हारे so 3 sorry. पॉइंट्स कट। सो सॉरी सर, सो सॉरी। नो सॉरी। बालवीर, विवान तो बिल्कुल ठीक नजर आ रहा है। देखो ना, कितने जोशो खरोशों के साथ बच्चों के साथ शरारत करने में लगा हुआ है। अरे पार्टनर, डांटना मत प्लीज पार्टनर। मैंने जो भी किया है ना, सबकी भलाई के लिए ही किया है। अगर चिंटू हेड बॉय बन जाएगा ना, तो वो सब पे दादागिरी करके होमवर्क ही करवाएगा अपना। तो विवान, तुम हेड बॉय बनकर क्या करोगे? असली हेड बॉय वो होता है जो सबको परेशान नहीं करता, बल्कि वो होता है जो सबका दिल जीतता है। फिकर नॉट पार्टनर, मैं सबका दिल जीत लूंगा। अभी मुझे ना पॉइंट्स मांगने जाना है, तो मिलते हैं बाद में। बाय बाय, मिलते हैं। बालवीर, एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। अगर तिम्नासा ने वो अस्त्र यहाँ पर भी नहीं फेंका है, तो आखिर वो गया कहाँ? तो आखिर अचूक अस्त्र से तिम्नासा क्या हासिल करना चाहती है? ये क्या है? क्या बहरानी आपको हीरे मोती का इतना ही चस्का है तो धरती लोग चलते, बाकी दिन जोड़ी की दुकान लूट लेते, आकाश गंगा में विस्फोट करने की क्या जरूरत है? मूर्ख, ये कोई मामूली हीरा मोती नहीं है, ये एक बहुत ही अद्भुत मणि है जिसका नाम है वर्तमान मणि। वर्तमान मणि? क्या करना चाहती हो इस वर्तमान मणि से? Yeah.
ब्रह्मा ने बनाया है, लेकिन उससे भी ज्यादा शक्तिशाली है एक और शक्ति, समय यानी कि काल। और काल से ज्यादा शक्तिशाली और कोई नहीं हो सकता। अब बस मुझे 2 और मणि चाहिए, भूतकाल से और भविष्य काल से, और उसके बाद ये सिंहासन बनेगा महात्रिकाल सिंहासन, और मैं बनूंगी इस पूरे ब्रह्मांड की सम्राज्ञी। इस महान त्रिकाल सिंहासन की वजह से ये काल लोक बनेगा त्रिकाल लोक। मैं इतनी शक्तिशाली हो जाऊंगी कि मैं एक क्या हजारों बालवीरों को मसल कर फेंक सकती हूँ। तुमना से कौन सी चाल चलने की तैयारी कर रही है शौर्य? उसने अस्त्र तो फेंका, लेकिन ना तो उसके निशाने पर धरती थी, ना बालवीर था, और ना ही विवान। आखिर उसकी योजना क्या हो सकती है? अचूक अस्त्र की विनाशकारी शक्ति इतनी ज्यादा है, ये एक आकाशगंगा में विस्फोट कर दिया तिम्नासा ने। इतना बड़ा अस्त्र तिम्नासा यूं ही बर्बाद नहीं करेगी। मुझे भी ऐसा ही लगता है। हमने मस्ती परी को काल लोक भेजा है, उनके लौटने के बाद ही हमें पता चलेगा कि इस बार तिम्नासा के दिमाग में कौन सी खुराफात चल रही है। लेकिन तिम्नासा, भूत मणि और भविष्य मणि में से सबसे पहले कौन सा ढूंढना होगा तुम्हें? भूत मणि, क्योंकि भूत मणि और वर्तमान मणि मिलने के बाद ही हम भविष्य मणि को ढूंढ सकते हैं। अतीत की बुराई ही पहुंचाएगी मुझे भूतकाल की मणि तक। रानी और नन्ही उंगली की कसम, बताइए ना, पता चल गया क्या कि वो कहाँ है? वो भूतमणि बगदाद में। बगदाद? बगदाद वो इराक की राजधानी। लेकिन वहाँ पर तो तेल मिलता है महारानी, जिसके लिए धरती लोक की बड़ी बड़ी ताकतें आपस में लड़ रही है। मैं आज के बगदाद की नहीं, हजारों साल पहले अतीत के बगदाद की बात कर रही हूँ। अतीत का बगदाद? ओह, वो मत करो, आगे से पूछो भैरानी से कि वो मणि कहाँ मिलेगा। ये तो जफर ही बताएगा। लेकिन इस जफर से मिलोगे कैसे तिम्नासा? वो तो आज से हजारों साल पहले पुराने बगदाद में रहता था, तो अभी वर्तमान काल से भूतकाल में कैसे जाओगी? उसके लिए हमारा काल लोक का बहादुर और वफादार सेनापति है ना, मेहमान। ये सब क्या हो रहा है यहाँ पर? त्रिकाल सिंहासन, बगदाद, जफर। विवान, मैं सोच रहा था जब तू हेड बॉय बनेगा ना, तब हम लोग अपना होमवर्क करना ही छोड़ देंगे। क्यों? अरे क्योंकि हेड बॉय तो हमारा बेस्ट फ्रेंड है ना, फिर हम लोग वीआईपी बन जाएंगे और फिर हमारा हेड बॉय अपनी जैक लगवा के दूसरे बच्चों से करवा लेगा हमारा होमवर्क। नहीं गोपू, अगर दूसरे बच्चे हमारा होमवर्क करेंगे तो उनका खुद का होमवर्क कौन करेगा? ठीक है,
तो फिर चिंटू से करवा लेते हैं हमारा होमवर्क। इन कीचुओं की इतनी हिम्मत, मुझसे होमवर्क करवाएंगे। मेरे रहते विवान तो हेड बॉय नहीं, बैड बॉय बनेगा। कौन कहता है दाग अच्छे होते हैं, लेकिन स्कूल रूल के हिसाब से दाग अच्छे बिल्कुल नहीं होते। विवान, स्टॉप, इधर आओ। ओह सर, समझ गया आपने मुझे क्यों रोका है। आप मुझे अभी के अभी हेड बॉय बना देना चाहते हो, है ना? हेड बॉय नहीं, मैं तुम्हें मुर्गा बनाना चाहता हूँ। तुम्हारी शर्ट के पीछे इंक के दाग लगे हुए हैं। ऐसी शर्ट पहन के कैसे आ सकते हो तुम स्कूल में? सर ये मैंने नहीं किया है सर। नहीं, ये सब छोड़ो। तुमने स्कूल का रूल तोड़ा है, तुम्हारा 1 पॉइंट कट किया जाता है। यस प्लीज सर, प्लीज सर। अगर चिंटू हेड बॉय की सिलेक्शन को कुश्ती का मुकाबला बनाना चाहता है तो ठीक है। सलमान भाई और मुझसे जो भी पंगा लेता है उसे भले ही भगवान माफ कर दे, पर हम माफ नहीं करते। राजा, और कितनी देर लगेगी? वर्तमान से भूतकाल में जाना है, तौबा तौबा, वक्त तो लगेगा। तिम्नासा, हम तीनों की शक्तियों से भूतकाल में जाने का द्वार तो खुल चुका है। अब जल्दी से जाकर सफर से वो भूतकाल मनी ले आओ। रुको तिम्नासा, मैं जानती हूँ कि तुम्हें मेरे साथ बगदाद जाना है। वो क्या है ना, काल लोक से पृथ्वी लोक और वीर लोक तो तुम्हारा कई बार आना जाना हुआ है, लेकिन वर्तमान से अतीत में तुम पहली बार जा रही हो। और मैं नहीं चाहता कि तुम वहां से लौटो तो अपने साथ कोई नई मुसीबत ले आओ, इसलिए चल। अरे तौबा तौबा, एक बार भैरानी को वो भूतमणि और भविष्यमणि मिल गए ना, तो भैरानी पूरे ब्रह्मांड की वो बन जाएंगी। अरे महाभैरानी। और अपनी नई शक्तियों के साथ वीरलोक और धरतीलोक की ऐसे पुंगी बजाएगी जैसे बालवीर पुंगी बजाता है हमेशा हमारे। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं तो वो। ये तिम्नासा क्या नई मुसीबत लाने वाली है बगदाद से।